हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं पपाया फार्मिंग, पपीते की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। पपीते की खेती कब और कैसे करना चाहिए और जब हम पपीते की खेती करते हैं तो कौन सी समस्याएं आती हैं, खासकर दोस्तों वायरस, जो मोज़ेक वायरस आता है, लीफ कर्ल जो वायरस आता है, तमाम प्रकार की समस्याएं, उनका इलाज, आप कैसे सफलतापूर्वक पपीते की फसल से उत्पादन निकाल सकते हैं, लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी डिटेल से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइमिंग तो बरसात के लिए आप जुलाई और अगस्त महीने के आसपास दोस्तों आप पौधरोपण कर सकते हैं। गर्मियों के लिए अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य पौधरोपण कर सकते हैं। भूमि के ऊपर बात करें तो सभी प्रकार की भूमि पर आप पपीते की खेती कर सकते हैं। ज़्यादा उत्पादन के लिए काली मिट्टी, काली दोमट, हल्की दोमट है और साथ ही बलुई दोमट काफ़ी उपयुक्त है। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए दोस्तों, और खेत की तैयारी में 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर से प्लोविंग कराना है और हैरो की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना चाहिए। पपीते की फसल से दोस्तों वायरस जो फैलता है, जो कि खासकर येलो मोज़ेक वायरस, लीफ कर्ल वायरस ना फैले, तो इसके लिए खेत की चारों साइड दोस्तों आपको 5-5.5 फीट वाली ग्रीन नेट खींच लेनी है। तारबंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैरो की मदद से ठीक तरीके से आपको मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। खासकर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो मिनिमम 16 से 17 और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफ़ी उपयुक्त दोस्तों माना जाता है। फ्लावरिंग जब फ्रूटिंग सेट हो रहे हों तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के मध्य टेम्परेचर यदि होता है तो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग सेट होने वाली है। प्रति एकड़ सीड्स, 1 एकड़ में पपीते की खेती कर रहे हैं, नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो लगभग 25 से 30 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है प्रति एकड़। प्लांट्स एंड प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो ये मान लीजिए, यदि आप पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट रखते हैं तो 1 एकड़ में 1050 पौधे के आसपास दोस्तों आपको 1 एकड़ में प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। उन्नतशील किस्में पपीते की इम्प्रूव जो वैरायटी है दोस्तों, खासकर नंबर 1 ताइवानी रेड लेडी 786 के नाम से आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा पपीते की वैरायटी लगाई जाने वाली किस्म है। नंबर 2 आइस वेरी के नाम से आती है, वीएनआर की विनायक के नाम से आती है। नंबर 4 ग्रीन वरी के नाम से दोस्तों आती है और साथ ही वीएनआर की शबनम के नाम से वैरायटी आती है। 5 वैरायटी में से सबसे बढ़िया जो वैरायटी है ताइवानी रेड लेडी 786 को आप लगा सकते हैं। वेसल डोज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, यानी जब आप पौधरोपण कर रहे हो, खेत की तैयारी कर रहे हो, तो कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। 2 ट्रॉली गोबर की पकी हुई खाद लेना है, डीएपी 40 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलोग्राम। इन सबको मिक्स करके जब आप बेड तैयार कर रहे हो या फिर पौधरोपण जहाँ आपको करना है उस समय आपको प्रति एकड़ की दर से जानकारी शेयर कर रहे हैं, इन सभी को 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। बेड तैयार, यदि आप बेड विधि से पपीते की दोस्तों पौधरोपण करते हैं, मल्चिंग को लगवाते हैं, तो बहुत अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलने वाली है। बेड तैयार करने से रूट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो बेड से बेड की दूरी 7 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। यदि बरसात भी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है तो फिर पौधे के पास जल भराव नहीं होता है और हमारा पौधा काफ़ी अच्छे से बढ़वार लेता है। तो बेड तैयार इस प्रकार आपको बेड मेकर या फिर बेड ड्राइजर से बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। ड्रिप एरीगेशन 16 mm भी लगा सकते हैं, 20 mm भी आप लगा सकते हैं। बटन वाली ड्रिपर वाली आप ड्रिप को इंस्टॉल करा सकते हैं। यदि मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करें दोस्तों, वैसे तो आप चाहें तो बिना मल्चिंग पेपर के भी पपीते की खेती कर सकते हैं। मल्चिंग पेपर को लगाते हैं तो 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं, इससे खरपतवार मुक्त फसल रहती है। पौधरोपण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं प्लांटेशन, तो सर्वप्रथम जहां पर आपको फील्ड पर पौधरोपण करना है 15 से लेकर 30 दिन पहले 1 बाई 1 का गड्ढा खोद लेना है, 1 फीट चौड़ा 1 फीट गहरा, और 15 दिन की कम से कम तेज धूप लग जाए, जिससे हार्मफुल इंसेक्ट हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, नेमेटोड, इनसे काफ़ी बढ़िया आपको कंट्रोल मिलेगा। तो इन बातों को फॉलो करके और जब आप पौधरोपण कर रहे हो दोस्तों, तो फिर आपको पर्याप्त मात्रा
क्षेत्र पर सिंचाई करना है। जो खादों के नाम बताए हैं, गोबर खाद, DAP, SSP, MOP, इनका आपको प्रयोग करना है। इन सभी खादों को दोस्तों आपको पौधरोपण करते समय एक एक पौधे को लगाकर पौधरोपण करना चाहिए। पौधा एकदम सीधा हो। आप चाहें तो नर्सरी से, जो बागवानी नर्सरी है वहाँ से भी पौधे वाए कर सकते हैं। इस प्रकार पौधे जैसे ही आप पौधरोपण करते हैं तो सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करते हैं तो पपीता की फसल पर 2-3 निराई गुड़ाई की दोस्तों आवश्यकता पड़ती है। खरपतवार जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे उतना ही हमको लीफ कर्ल वायरस पर प्रोटेक्शन मिलेगा और कीट पतंगे कम प्रकोप देखने के लिए मिलने वाला है। तो निराई गुड़ाई और खरपतवार मुक्त फसल रखना चाहिए। इरिगेशन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, सिंचाई के ऊपर, तो पपीते की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और पपीते की फसल पर नेमेटोड्स की भी समस्या आती है, तो इसलिए आपको 15-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फ्लैट एरिगेशन से भी आप खेती कर सकते हैं, ड्रिप एरिगेशन से भी सिंचाई कर सकते हैं। पपीते की फसल पर आपको वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रखना चाहिए, इससे पैदावार बढ़ती है और ज़्यादा सिंचाई करने से न केवल पैदावार घटती है बल्कि पीलापन की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। अगले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, स्प्रे शेड्यूल और कीट प्रबंधन। कौन सी बीमारी आती हैं उनका इलाज आइए समझते हैं। कीट प्रबंधन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से कीट आते हैं। प्रमुख रूप से येलो लीफ कर्ल वायरस है, मोज़ेक वायरस, एफिड एसिड, सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, रेड माइट्स। येलो माइट्स के साथ साथ दोस्तों तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली, सेमिलूपर्स, थ्रिप्स, व्हाइट ग्राब, मिलीबग, डायमंड बैक मोथ, सुंडी और फ्रूट बॉरेट की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो जैसे फंगस का प्रकोप भी होता है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, झुलसा ब्लाइट, स्कैब और एंथ्रेक्नोज जैसी समस्या दोस्तों आ सकती है। वहीं डिजीज में बैक्टीरिया विल्ट है, तना सड़न है, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या, फल विगलन, रूट रॉट, डंपिंग ऑफ जैसी समस्या देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आपको हम कुछ दवाइयाँ बतलाते हैं जिनका रिजल्ट और जो परिणाम है वो बहुत अच्छे हैं। तो यदि सफ़ेद मक्खी, एफिड एसिड, मिलीबग का प्रकोप देखने के लिए दोस्तों मिलता है तो इन 3 कीटनाशक में से कोई एक 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यदि दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड, रस्ट, ब्लाइट, लीफ स्पॉट, आर्द्र गलन की समस्या है तो इन 3-4 फंगिसाइड में से कोई एक फंगिसाइड दोस्तों आपको स्प्रे करना है 15 लीटर की दर से। यदि तना गलन, डंपिंग ऑफ, बैक्टीरिया विल्ट की समस्या है तो आपको ड्रिंचिंग करना है। दोनों में से कोई एक फंगिसाइड, खासकर वायर कंपनी की एलेट काफ़ी अच्छा काम करेगी और साथ ही ट्राइकोडर्मा भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो 200 लीटर पानी में घोल करके आपको 50 से 60 ml प्रति पौधा की दर से आपको दोस्तों ड्रिंचिंग करनी चाहिए। ध्यान रखना, स्प्रे नहीं करना, ड्रिंचिंग करना है 2 तीनों में से कोई एक को। यदि फल फूल ड्रॉपनेस हो रहे हैं तो फिर इन दोनों में से कोई एक है जो प्लांट ग्रोथ है, रेगुलेटर है, एक का स्प्रे दोस्तों आप कर सकते हैं। बढ़वार नहीं हो रही है तो इन दोनों में से कोई एक 15 लीटर की दर से प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का आप स्प्रे कर सकते हैं। पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन, इन दोनों को आपस में मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों पपीते की फसल पर फल फूल कम आ रहे हैं तो इसके लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आप प्रयोग कर सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन से 80 ml कल्टार को जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों पत्तों पर सिकुड़न की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो इन दोनों में से कोई एक है कीटनाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं। अब ये तो आपको बतलाया कि कौन सी बीमारी आती है उनका इलाज, लेकिन समझते हैं कि यदि आप इस हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं, जो कि हम आपको सीक्वेंस वाइज बताते हैं कि कितने दिन की फसल होती है तो कौन सा स्प्रे चलाना चाहिए। तो फर्स्ट स्प्रे ट्रांसप्लांट से 30 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन तीनों को 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। डोज 15 लीटर का जो पंप आता है उसी की दर से आपको डोज बतला रहे हैं। सेकंड स्प्रे ट्रांसप्लांट से 80 दिन से लेकर 120 दिन के मध्य इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। थर्ड स्प्रे 150 से 160 दिन की फसल होती है और फोर्थ स्प्रे 180 से 200 दिन के आसपास की फसल होती है तो इनको आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए बेहतरीन रिजल्ट के लिए। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। जब तक हम पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करेंगे दोस्तों उतनी अच्छी पैदावार देखने के लिए नहीं मिलेगी, उतने अच्छे फलों का प्रति पौधा जो फल लगते हैं उतनी बड़ी क्वांटिटी पर
देखने के लिए नहीं मिल पाएंगे। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा जरूरी। पोषक तत्वों की डिफिशियंसी से उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिलती है। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इन खादों को आप प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। फर्स्ट खाद 40 से 60 दिन की मध्य फसल होती है, तो इन तीनों खादों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। सेकंड खाद 80 दिन से लेकर 120 दिन के मध्य और थर्ड खाद 140 से 160 दिन के मध्य आपको प्रयोग करना चाहिए। वहीं फोर्थ खाद 180 से 200 दिन के मध्य आपको इन खादों को प्रयोग करने से शानदार परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फिर आप जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वेंचुरी के माध्यम से इन खादों का आपको प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 25 से लेकर 50 दिनों के मध्य इन खादों को एक दिन में एक खाद प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। सेकंड कॉम्बिनेशन 60 दिन से लेकर 120 दिन के मध्य 7-7 दिनों के अंतराल पर इन खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन 130 से 200 दिन की मध्य फसल होती है, तो 6-6 दिनों के अंतराल पर इन खादों को प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। एक दिन में एक खाद, फिर 6-7 दिन का अंतर रखना है, फिर सेकंड खाद। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि जो पपीते की फसल है यह लगभग 3 साल के आसपास की फसल है और जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है 7 महीने से शुरू हो जाती है, 3 साल के आसपास चलती है। 7 महीने में फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए जो फसल है वो तैयार हो जाती है। प्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, 30 kg जो पूर्ण विकसित पौधा है, एक पौधे से 30 किलोग्राम फल की आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। हमने 1050 पौधे बताए हैं, 1000 पौधे ही मान लेते हैं, तो यदि हम इंटू कर देंगे तो 30,000 kg यानी 300 क्विंटल एक एकड़ में दोस्तों पैदावार होने वाली है एक सीजन पर। लागत के ऊपर बात करते हैं तो जो लागत है एक एकड़ में पपीते की फसल में मिनिमम कम से कम ये मान लीजिए 50 से 65,000 रुपये के मध्य एक एकड़ में लागत लगने वाली है। इसमें पौधे का खर्च, खाद, स्प्रे, खेत तैयार, प्लांटेशन, निराई गुड़ाई, सब जो खर्च हैं, कॉस्ट हैं, वो इंक्लूडेड हैं। तो 65,000 रुपये के आसपास दोस्तों मान लीजिए एक एकड़ में लागत है। बाजार भाव, यदि हमारे किसान भाइयों को जो थोक रेट मिलता है उसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। 8 रुपये से लेकर 15 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। मुनाफा, यदि 10 रुपये किलोग्राम का ही रेट मिल जाता है, 300 क्विंटल पैदावार होती है, 10 रुपये kg यानी 1000 रुपये क्विंटल, और यदि हम 300 में 1000 का इंटू कर देंगे तो 3 लाख रुपये दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, मुनाफा 3 लाख, लागत लगी दोस्तों हमारी 65,000 रुपये। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो आ गया हमारा 2,35,000 रुपये। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको जो बाजार भाव बताए हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट उस हिसाब से तो पपीते की फसल से बहुत कम है, लेकिन दोस्तों पैदावार भी काफ़ी अच्छी होती है। मिनिमम हमने पैदावार ली है और बाजार भाव भी हमारे किसान भाइयों को हमने 10 रुपये जोड़े हैं। 15, 20, 25 रुपये तक की कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। कीमत बढ़ने पर नेट प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है, तो अच्छे भाव मिलते हैं। तो हमने 2,35,000 रुपये बताए, लेकिन आप 3 लाख, 3.5 लाख और 4 लाख रुपए तक दोस्तों आप पपीते की फसल से कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया कि पपीते की फसल से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ निकाल सकते हैं, और इस पर जो सिकुड़न की जो समस्या आती है यानी वायरस फैलाने का काम करती है व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी, तो प्रॉपर सफ़ेद मक्खी की जैसे आप थाइमेथॉक्सोम है, एसिटामिप्रिड है, वायोआर 303 है, इमिडाक्लोप्रिड है, SLR 525 है। तो जो सस्ते रेंज की जैसे कीटनाशक आती है प्रोफेक्सोफर, इन कीटनाशक को आपको प्रॉपर वीकली स्प्रे करते रहना चाहिए। बीच बीच में नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, ऐसा करने पर आपकी जो लागत है वो कम लगेगी और आपकी फसल, क्योंकि जब तक फसल स्वस्थ नहीं रहेगी उतनी अच्छी पैदावार देखने के लिए नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई प्रॉपर देखभाल करते हैं, खरपतवार मुक्त फसल रखते हैं, प्रॉपर निराई गुड़ाई करते हैं और न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, तो पपीते की फसल से भी काफ़ी अच्छा लाभ निकाल सकते हैं। वीडियो को आपने दोस्तों अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।